वालेकुम, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम ताहा और आप देख रहे हैं ताहा आज। हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जो न्यू फैंसियर हैं वो मुझे यही कहते हैं, ताहा भाई हमें ब्रीडिंग टिप्स दें कि हम लव बर्ड की जल्दी ब्रीड कैसे ले सकते हैं। तो ये वीडियो स्पेशल उनके लिए है। आपको कुछ मैं अहम पॉइंट्स बताऊंगा, अगर आप इनको फॉलो कर लेंगे तो इंशाल्लाह लाजमी बहुत अच्छी ब्रीड आएगी आपके पास और बर्ड जल्दी ब्रीड करेंगे। कुछ अहम पॉइंट्स होंगे, मैं आपको बताता जाऊंगा साथ साथ। तो उनमें से पहला ये है कि एज पूरी हो बर्ड की। बहुत सारे भाई 5-6 माह का बर्ड होता है उसको लगा देते हैं और ब्रीड लेने की कोशिश करते हैं, तो वो ब्रीड नहीं करते, क्योंकि लव बर्ड का जो टाइम पीरियड है ब्रीड का वो 8 to 10 मंथ में ब्रीड करता है लव बर्ड। 8 महीने के बाद आप लव बर्ड को ब्रीड के लिए लगा सकते हैं। अगर उसका साइज अच्छा है, वो उसने मोल्ड क्लियर कर लिया है, वो ना कोई शिप है, उसकी कंडीशन अच्छी है हेल्थ, तो आप उसको ब्रीडिंग पे लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम पट्ठों को ब्रीड पे लगा दें 6-7 महीने के, 5 महीने को, ये पॉसिबल नहीं है। हमेशा 8 to 10 मंथ का बर्ड ब्रीड करवाएं। अगर इससे ज़्यादा एज भी होगा तो वो ज़्यादा बेस्ट है। दूसरी बात, मेल फीमेल कंफर्म हो। आपने ये नहीं करना कि यार वो बहुत बड़ा एक्सपर्ट बंदा है, मैं उसके बाद बर्ड ले जाता हूँ, वो मुझे मेल फीमेल कंफर्म करके दे देगा और मैं पेड़ लगा लूँगा। ठीक है, आपने ये नहीं करना, ये सारा कुछ टाइम वेस्ट है। मेरा तजर्बा तो यही कहता है। अब आपकी आगे मर्जी है, आप जो मर्जी करें, लेकिन मैं आपको सबसे पहला मशवरा यही दूंगा, 500-600 रुपये का डीएनए होता है एक बर्ड का, तो आप उसका डीएनए करवाएं। डीएनए के बगैर पेड़ लगाएं ही ना आप। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लाजमी डीएनए करवाना है, फिर बर्ड को छोड़ना है आपने। अब आपके बर्ड की एज पूरी है, 8 मंथ प्लस है और वो मेल फीमेल कंफर्म है, आपने उसको केज में छोड़ दिया। आपने उसको बॉक्स नहीं लगाना। बॉक्स तब लगाना है जब वो बॉन्ड होगा। आपने उसको एक स्टिक लगानी है, आपने 2 स्टिक भी नहीं लगानी, उसको एक स्टिक लगानी है, ताकि वो एक स्टिक पे इकट्ठे बैठे। अगर आप 2 लगा देंगे, एक उधर बैठेगा एक उधर बैठेगा, पेड़ बॉन्ड ही नहीं होगा। आपने उसको एक स्टिक लगानी है, आपने उसको छोड़ देना बॉन्ड होने के लिए। ये हो गई 2 बातें। एक हो गई आपके एज पूरी हो बर्ड की, दूसरी हो गई उसका डीएनए हुआ वो। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मौसम बहुत अच्छा हो, सर्दियां हो। हमेशा जब लव बर्ड को आपने ब्रीडिंग पे लगाना है ना, आपने उसको नवंबर में बॉक्स देने हैं। नवंबर में बॉक्स दे देने, या अक्टूबर के मिड में या नवंबर के स्टार्ट में आपने उसको बॉक्स दे देने। 3 पॉइंट हो गए। आपने एज पूरी की, मेल फीमेल कंफर्म किया, वेदर अच्छा होना चाहिए। चौथा पॉइंट है पेयर बॉन्ड हो। अब बॉन्ड किसे कहते हैं, जो न्यू फैंसर उनको नहीं पता होगा, उनको मैं बता देता हूँ। बॉन्ड इसे कहते हैं कि पेयर साथ बैठ रहा हो, एक दूसरे को खारिज कर रहा हो, खाना खिला रहा हो एक दूसरे को, ये होता है बॉन्ड होना। जब आपका पेयर बॉन्ड हो जाए, फिर आपने उसको बॉक्स दे देना। बॉक्स देने के बाद आपने उसको ब्रीडिंग फार्मूलाज यूज करवाने हैं। 5वां पॉइंट ये है कि आपने उसको ब्रीडिंग फार्मूला यूज करवाना है। और बहुत सारे ब्रीडिंग फार्मूला है, ये एक अलग टॉपिक है कि ब्रीडिंग फार्मूला कौन सा यूज करना है, उसके लिए भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आपने उसको ब्रीडिंग फार्मूला जो सा आपको अच्छा लगता है या आपको कोई भी रिकमेंड करता है, आप वो यूज करें, लाजमी करें। जब आपका बर्ड का सारा कुछ रिक्वायरमेंट पूरी होगी तो इंशाल्लाह ब्रीड लाजमी करेगा। और दूसरी बात, केज का साइज। मैं इस पॉइंट को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता केज के साइज को, क्योंकि जिसने बर्ड ने ब्रीड करनी है उसने, आप इतना सा बॉक्स दे दें, उसने कर लेनी है। आप उसको बड़ा फ्लाइंग केज भी दे देंगे रा वाला, तो उसने तब भी ब्रीड नहीं करनी अगर उसने नहीं करनी। तो जो आइडियल साइज होता है वो 2.5 फुट फ्रंट होता है और 1.5 फुट गहराई होती है। ये आइडियल साइज है, ये आप इतना साइज ले लें, ये बेस्ट है। और उसके बाद आपने हमेशा लव बर्ड को बॉक्स लगाना है लकड़ी का, मटकियां नहीं लगानी। और एक और पॉइंट ये कि आपने जब भी लव बर्ड को नेस्टिंग देनी है, वो झाड़ू में दुकानें में मिलती थी, जिससे पेंट होता था, कली होती थी जिसे कहते हैं, वाइट वॉश होता था। आपने वो वाली इसको झाड़ू देनी है, काट के छोटे पीस करके। आधी नेस्टिंग आपने खुद कर देनी है, बाकी ये खुद करेगा बर्ड अपने मुताबिक।
ये हो गया। एक और सबसे अहम पॉइंट ये है कि आपने हमेशा एक बर्ड रेड एज लगाना है, एक ब्लैक एज लगाना है। जैसे क्रीमिनो है, अगर क्रीमिनो का मेल आपके पास है तो आपने उसके साथ फीमेल लगानी है अल्बाइनो ब्लैक आई स्प्लिट इनो, ताकि ब्लड स्ट्रॉन्ग हो, जो भी रेड एज बच्चा निकले उसके बच्चे सर्वाइव हों, अच्छा मजबूत सेल हो और वो बच्चे सर्वाइव करें, पलें और बड़े हों। अगर आप रेड टू रेड लगा देते हैं, इशू कोई भी नहीं है, पल जाते हैं, लेकिन जो न्यू फेंसर है उनसे नहीं पलेंगे, क्योंकि ब्लड बहुत वीक हो जाता है, उनको पता नहीं होता यार हमने करना क्या है क्या नहीं करना। तो जो शुरू शुरू में न्यू फैंसियर हैं, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए ही है जो न्यू फैंसियर हैं, जो पुराने हो गए उनको तो सब पता है, उनको बताने की जरूरत नहीं है। सबसे इस काम में जो जरूरी बात है ना, ये सारे पॉइंट समझ लें कुछ भी नहीं है, लेकिन एक पॉइंट ये सबसे जरूरी है, पेशेंस। आप में सब्र होना चाहिए, क्योंकि लव बर्ड को ब्रीड करना आसान काम नहीं है। तो इसके लिए आपको चाहिए पेशेंस, सब्र चाहिए। आपने सब्र करना और अल्लाह पे यकीन रखना, अल्लाह से दुआ करनी है। अल्लाह पे यकीन होगा तो सब कुछ हो जाएगा। अगर अल्लाह पे आपको यकीन नहीं है, आप हिम्मत हार जाते हैं, तो ये आप जो मर्जी कर लें, आपके पास अच्छी ब्रीड नहीं आएगी। तो अल्लाह ताला पे आपने यकीन रखना है और बर्ड को आप जितना हो सके आप उसको उसकी केयर करें, तो इंशाल्लाह ब्रीड ज़रूर आएगी। और एक और अहम पॉइंट, सॉफ्ट फूड। बहुत सारे भाई कहते हैं हम बर्ड्स को सॉफ्ट फूड कौन सा दें, ये भी एक अलग टॉपिक है। तो इसके लिए मैं अलग इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि आप सॉफ्ट फूड में क्या क्या देख सकते हैं। सर्दियों की बात कर रहा हूँ, ब्रीडिंग सीजन जब हो, सबसे पहले आप इनको एग दे सकते हैं। उसका मैंने वीडियो डाली हुई है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं कैसे सॉफ्ट फूड बनाते हैं, वो मैंने डाली हुई है वीडियो, अपलोड की हुई है। एग देख सकते हैं, कॉर्न सिटा दे सकते हैं, आप गंदुम दे सकते हैं, और उसमें मिक्स दालें जो होती हैं वो आप दे सकते हैं, रात को भिगो के सुबह आप डाल दें ड्राई करके। और उसके बाद लुसन होता है वो दे सकते हैं आप, और मेथी वो आप दे सकते हैं। सर्दियों में जो जूसी वेजिटेबल्स होती हैं जैसे ये गाजर, चुकंदर और भी बहुत सारी, वो आप ना दें। सर्दियों में आप इनको ना दें, ये चीज़ें गर्मियों के लिए बेस्ट है, लेकिन आप सर्दियों में इनको गीली चीज़ें जो होती हैं कम से कम यूज़ करवाएं। ये बात हो गई। और अपने शेड में वेंटिलेशन रखें, अपने शेड में वेंटिलेशन रखें और एक मीटर ला के रख दें, जिससे आपको टेम्परेचर का पता चलता रहे कि टेम्परेचर इस टाइम कितना है, कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, ह्यूमिडिटी लेवल कितना है। आपकी ह्यूमिडिटी मेंटेन रखनी चाहिए। बाकी बर्ड को समझ सारी होती है, लेकिन आपको भी खुद केयर करनी पड़ेगी अगर आपने अच्छी ब्रीड लेनी है। और बहुत सारे भाई मुझसे पूछते हैं कि यार कॉलोनी लगाएं या 1 बाय 1 लगाएं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना सारा बर्ड 1 बाय 1 लगाया हुआ। आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा आप 1 बाय 1 लगाएं। सर्दियों में इनको नीम गर्म पानी दें, सुबह रात को आप पानी निकाल लें और सुबह को इनको पानी दें नीम गर्म, हल्का हल्का उसमें से ना धुआं निकल रहा हो, नीम गर्म सा हो, जो आप भी पी सकें और बर्ड को भी दे सकें। तो ये सारी ब्रीडिंग टिप्स है स्पेशल उन सारे भाइयों के लिए जिनके मुझे रोज मैसेज आते हैं, कॉल आती हैं। जिनकी मैं कॉल नहीं उठा पाता उनसे माजरत है, और जिनको मैं व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं कर सकता जल्दी, क्योंकि बहुत सारे मैसेज होते हैं, टिकटॉक पे भी बहुत सारे मैसेज होते हैं, मैं रिप्लाई नहीं कर सकता। तो काइंडली माजरत है आप सबसे। इंशाल्लाह मैं फुल कोशिश करूँगा कि मैं आप सबके लिए वीडियो बनाया करूँ, आपको रिप्लाई किया करूँ, जितनों से हो सकता है मैं रिप्लाई कर देता हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।